अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज मैं आपके लिए ईद स्पेशल कढ़ाई लेकर आया हूँ। ईद के पहले दिन ये कढ़ाई बनाएं और पूरे ख़ानदान में, पूरे घर में छा जाएं अल्लाह के हुक्म से। इतनी मज़ेदार, इतनी लजीज और इतनी आसान तरीके से मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि आपके भी होश उड़ जाएंगे जब पकाकर आप इसको चखेंगे, खाएंगे। और खाने वाला जब आपको इतने प्यारे प्यारे खूबसूरत से मसाला जात की खुशबू, स्मेल और टेस्ट खाते हुए महसूस करेगा और खाएगा तो मज़ा आ जाएगा। तो ये देखें जी, बहुत ही आला किस्म का ये ट्रिक एंड टिप्स के हिसाब से मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो इंशाल्लाह अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो देखने के लिए बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबाइएगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी ऐसी रेसिपी देखें और इन्जॉय करें। तो जल्दी से आइए अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमने लिया है 1 किलो गोश्त, ये आधा किलो टमाटर हैं, 4 हैं, 3 ले लें। और यहाँ पर हमने थोड़ा सा लिया है 6 से 7 अदद हरी मिर्चें ली हैं। प्याज हमने लिए हैं तकरीबन 1.5 पाव। और ये देखें थोड़ा सा थूम छील लिया है और अदरक है हमारे पास। थूम है, अदरक और 2 अदद लीमू हैं जिनका हमने रस निकाल लेना है। तो ये सारी चीज़ें हम प्रेशर में बनाएंगे जल्दी जल्दी। कैसे? तो आइए, प्रेशर को रखा हमने चूल्हे के ऊपर, इसमें डालेंगे गोश्त। तो देखें जी, ये गोश्त हमने डाल दिया है इसमें। और ये गोश्त के बाद हम डाल देंगे इसमें प्याज। ये देखें जी, तो तकरीबन 1.5 पाव के करीब हमने प्याज को डाल दिया इसमें। तो ये 4 अदद टमाटर जो आपने देखे कि उनको हल्का सा चॉप करके हमने, और ये लहसुन साबुत का साबुत ही हम इसमें शामिल कर देंगे, इसको कूटने की ज़रूरत नहीं है। तकरीबन 1.5 पाव पानी शामिल करेंगे। ये देखें जी कि प्याज के बिल्कुल बराबर तक पानी आ जाए, ज़्यादा नहीं डालना। और इसको लगाएंगे ढक्कन प्रेशर का और इसको तकरीबन 30 मिनट तक हम प्रेशर लगवाएंगे। जैसे ही वेट घूमना शुरू होगी तो उसके बाद हमने 30 मिनट इसको लगवाने हैं। चूल्हे की आंच आपने तेज़ करनी है और बाद में स्लो कर देनी है। ये देखें जी, आधे घंटे के बाद हमने प्रेशर निकाल दिया था, अब ढक्कन उठाया है। माशाल्लाह देखें जी कितना खूबसूरत गोश्त हमारा। ये तकरीबन 90% तक गोश्त जो है गल चुका है और आपने भी 90% तक ही गलाना है। तो अब हम इसको अपनी प्यारी सी कढ़ाई में शिफ्ट करेंगे। ये देखें जी ऐसे, और कढ़ाई को हम चूल्हे पे रखेंगे और इसका पानी खुश्क करेंगे। ये हमने खड़े मसाले लिए हैं। ये 1 चम्मच लाल मिर्च की है तो इसको हमने डालना। और ये नमक है 1 चम्मच, और ये कश्मीरी मिर्च है, हल्दी है 1 चम्मच, और ये ज़ीरा है सफ़ेद 1 चम्मच। 3 अदद हमने तेज़पात लिए हैं, 3 पत्ते। और ये हमारे पास बादियान खताई के 3 फूल हैं, ये हमने लिए हैं। ये है काली इलायची मोटी। और जब भी आपने बीफ, मटन, चिकन या बोंग पाए पकाने हो तो उसमें काली मिर्च को ज़रूर शामिल करना, ये गोश्त की हीट को ख़त्म कर देती है। और साथ ही हमने इसके सब्ज़ इलायची के 6-7 दाने लिए हैं खुशबू के लिए। ये दालचीनी है, सिनेमन और पिसी हुई लाल काली मिर्च है, इसको लिया है। ये जो अदरक और थोम आपने देखा तो उसको हमने सिल बट्टे पे बना लिया है या चट्टू बट्टे पे बना लें, ग्राइंड नहीं करना हमने। ये 6 से 7 अदद साबुत मिर्चें हैं, इनको शामिल करेंगे। और ये करीब 1.5 पाव दही है। और ये दोनों लीमू जो थे उनको हमने निचोड़ कर रस निकाल लिया। और ये धनिया है। तो ये सारी चीज़ें हम इस मिक्सचर में शामिल करेंगे। ये देखें जी माशाल्लाह अब पानी खुश्क हो रहा है। तो
ये देखें जी, ऐसे आपने चम्मच को हिलाते रहना है साथ साथ। तो देखिए अब पानी बिल्कुल थोड़ा सा रह गया इसमें, तो ये देखें जी, ऐसे ही आपने खूबसूरत अंदाज में इसको तैयार करना है। अब हम घी शामिल करेंगे, करीबन आधा पाव घी। इसमें 1 कप घी, आप 1 कप ले लें, आयल हो तो, नहीं तो आधा पाव घी इसमें शामिल कर देंगे और इसको 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरह इसी गोश्त में पकाएंगे। लीजिए जी, घी जो है भुनकर बिल्कुल ऊपर आ चुका है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे हमारे खड़े मसाला जात, जो कि मैंने आपको गिनवा दिए थे। तो ये लें जी, सबसे पहले ये मसाला जात इस भुने हुए गोश्त में हम शामिल कर देंगे माशाल्लाह, और इसी मौके पर आपने शामिल करने हैं और इनको 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरह हम भून लेंगे। क्योंकि गोश्त हमने 90% तक गिलाया था, इसलिए गोश्त घुलेगा नहीं, आपका बोटियाँ बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रहेंगी। तो ये देखें जी, आउटडोर हम शूटिंग कर रहे हैं तो आपको बसों की हॉर्न वगैरह भी सुनाई दे रही है होंगे, तो कोई ऐसा मसला नहीं है। तो अब इसको अच्छी तरह भूनने के बाद हम इसमें जो हमारे दूसरे मसाला जात हैं वो शामिल करेंगे। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि मसाला जात जो हैं वो कढ़ाई के नीचे ना लगें और अच्छी तरह इसकी भुनाई करेंगे। तो लीजिए जी, ये तकरीबन जो गोश्त है हमारा वो भुन चुका है। तो इसमें हमने दही और लेमन जूस वगैरह वो शामिल कर दिए हैं। तो वो ज़रा स्क्रीन पे नहीं आए लेकिन शामिल कर दिए हैं, ये भुन चुका है। और अब हम लास्ट में इसमें डालेंगे धनिया, बहुत ही प्यारे से अंदाज में इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए, और इसको सिर्फ 2 से 3 मिनट तक इसको हम धनिए के साथ फ्राई करेंगे। ये देखें, तो ये हमारा प्यारा सा ईद स्पेशल जो कढ़ाई गोश्त है वो तैयार हो चुका है। तो अब हम इसको सर्व करेंगे एक प्यारी सी प्लेट में, बहुत ही प्यारे से अंदाज में। ये देखें जी, माशाल्लाह बड़ी ख़तरनाक किस्म की खुशबू आ रही है और मेरे मुंह में पानी भी आ रहा है। तो आप ईद के पहले दिन बकरा ईद पे ये कढ़ाई तैयार करें, झटपट मिनटों में तैयार होने वाली, और इसको अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और अजीज़ों के साथ शेयर करें ताकि वो भी ऐसी मज़ेदार किस्म की रेसिपीज़ बनाएं और इन्जॉय करें। देखें जी, माशाल्लाह कितना खूबसूरत हमारा ये जो कढ़ाई गोश्त है वो तैयार हो चुका है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो काइंडली लाइक का बटन ज़रूर दबा दिया करें। ये जो लाइक का बटन होता है ये हमारे लिए आपकी तरफ से मोहब्बत का इजहार होता है। तो हम आपके लिए इतने मेहनत करते हैं, इतने खूबसूरत खाने बनाकर लाते हैं, तो इतना तो हमारा हक बनता है कि आप एक लाइक कर दें। हम अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिए, और साथ में लगे हुए बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप नए नए मज़ेदार किस्म के नित्य नए जो खाने हैं वो बनाने के तरीके सीखते रहें और इन्जॉय करें। आपका बहुत शुक्रिया, आपकी बहुत मेहरबानी। तो ये एक कंप्लीट रेसिपी है, बनाएं और किचन की किंग बन जाएं इंशाअल्लाह।